राजस्थान के पूरा नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपन राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और इन टॉपिकों की रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। अपन समय समय पर क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देते रहेंगे। तो अपन बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और आज का जो आप हेडिंग देख रहे होंगे, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, उनकी अपन बात करते हैं कि क्या होते हैं पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल ऐसे पुरातात्विक सोर्स होते हैं जहाँ से हमें, या ऐसे स्थल होते हैं जहाँ से हमें पुरातात्विक सोर्स मिले। पुरातात्विक सोर्स मिले, जैसे आपको कहीं से कोई सिक्के मिल गए, कहीं से आपको कोई भवन मिल गया, कोई बिल्डिंग मिल गई, कोई मंदिर मिल गया, आपको कोई औजार मिल गया। तो ये आपको जहाँ से मिल जाएं वो कहलाते हैं पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स। और पुरातात्विक सोर्स में अपन इन्हीं का अध्ययन करते हैं। इन्हीं का अपन क्या करते हैं? अध्ययन। और इस अध्ययन करने वाली जो संस्था है, इसको अपन बोलते हैं एएसआई, जो वर्तमान में भारत में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये इसका अध्ययन करती है। तो अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं टॉपिक वाइज कि क्या है राजस्थान के। तो आज अपन जो पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, ये राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, क्या है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान के पूरा तात्विक स्थल। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्थल। कहते किसे हैं? कि ऐसे स्थान, परिभाषा कर लिखे अपन, ऐसे स्थान जहां से पूरा पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हो। पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हो। अब पुरातात्विक स्रोत से क्या मतलब है? पुरातात्विक स्रोत से मतलब है आपका कोई संरचना, जैसे स्तूप, स्तूप, कोई भवन, कोई मंदिर, कोई औजार, कोई सिक्के, कोई बर्तन। बर्तन को बोलते हैं मृद भांड। मर्द मानी मिट्टी, मर्द मानी मिट्टी, मृद मानी मिट्टी और भांड मानी बर्तन, मर्द भांड। इसके अलावा कोई अभिलेख हो गया आपका, हालांकि वो दूसरे में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन माने कोई मोहरे हो गई, मोहर या मुहर, मोहरे। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक क्या कहलाते हैं? आपके सोर्स कहलाते हैं। अब इन पुरातात्विक सोर्स की जो व्याख्या करता है, इन पे अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक। भारत में जो करता है उसको बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अध्ययन। तो जो भी पुरातात्विक सोर्स हैं,
या जो भी पुरातात्विक आपके पुरातात्विक, फिर से लिख देता हूं मैं कि इन का अध्ययन करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। इनका अध्ययन करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, जिसको अपन ASI के नाम से अब जानते हैं। अब भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी जो आप ये कहो कि इसका जो जनक है या इसकी जो स्थापना करने वाला है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इसका जो श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जो स्थापना 1861 में की, 1861 में की। हालांकि जो अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, उसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बौद्ध स्थल हैं उनकी उसको जानकारी प्राप्त करनी थी। बौद्ध जो स्थल हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी थी और उसके लिए वो भारत आया था। लेकिन जो चीजें बिखरी पड़ी थी उनको समेटने के लिए उसने इस विभाग का निर्माण किया और इस विभाग का निर्माण 1861 में किया गया। हालांकि ये विभाग बन तो गया था, लेकिन कुछ समय बाद 1888 से 1901 के मध्य एक बक संकट घोषित किया गया। बक संकट के कारण इसको ASI को तो आंशिक रूप से, हालांकि वैसे पूर्ण ही हो गया था, लेकिन नाम का था, आंशिक रूप से वित्तीय कमी के कारण बंद करना पड़ा। जो भी उस समय ये चल रहे थे सर्वे के काम, वो 1888 से लेके 1901 के बाद 1901 तक क्या हो गए, बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी था वक्त, उसने रिपोर्ट दी कि वैसा पैसे वाला मामला है नहीं और इस पे काफी पैसा खर्च हो रहा है, तो फिलहाल के लिए इसको अपन सस्पेंड करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड रहा 1888 से 1901 तक। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो 1885 तक इसने सेवाएं दी वहां पे ASI में। जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको प्रथम डायरेक्टर जनरल ASI का प्रथम डायरेक्टर जनरल व प्रथम सर्वेयर कहा जाता है।
दोनों काम का है इसको। प्रथम डायरेक्टर जनरल भी यही था और सर्वेयर भी यही था। लेकिन 1888 से लेकर 1901 तक वित्तीय अनियमितता के कारण एएसआई को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और 1902 में फिर इसे वापस शुरू किया गया। 1902 में फिर इसे वापस शुरू किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एएसआई को पुनः शुरू किया गया। एएसआई को पुनः शुरू किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब 1902 में जैसे एएसआई शुरू हुआ तो उसने एक नया युवा उसका उसमें अधिकारी बनाया जिसका नाम था जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल को ये लॉर्ड कर्जन लेके आया और इसको कार्यभार इसको दिया। तो आप इसमें लिख सकते हो कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एएसआई में प्राण डाले और एएसआई की कार्रवाई फिर से शुरू की गई और उन्होंने जॉन मार्शल को एएसआई का क्या बनाया, ऐसे डीजी बनाया, डायरेक्टर जनरल बनाया। अब जो जॉन मार्शल था इसका कार्यकाल है 1902 से लेकर, मैं लिख भी देता हूं, 1902 से लेकर 1928 तक रहा। और जॉन मार्शल का जो कार्यकाल था वो भारतीय एएसआई का गोल्डन टाइम्स था। गोल्डन टाइम्स, आप समझते हो कि उस समय एएसआई पीक पे था। इसे एएसआई का गोल्डन एरा या गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। गोल्डन टाइम या गोल्डन एरा भी कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं अपन। जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में सिंधु घाटी, जिसमें आप हड़प्पा के नाम से जानते हो, तथा 1922 में मोहनजोदड़ो। 21 में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई ये की दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने दास, और ये की मोहनजोदड़ो की रखाल दास बनर्जी ने की। इसके बाद देश आजाद हो गया। हालांकि बीच में और भी काफी खोजें हुई। ये जो हिस्सा था ये पाकिस्तान में था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो पाकिस्तान में स्थित था। और जब इसकी खोज हुई तो बड़ा ही आश्चर्यजनक चीजें सामने आई। और आजादी के बाद, आजादी तक तो ये ठीक था, आजादी के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। बाद में किसी ने सोचा है जब आजादी के पहले अपने उस इलाके में हमें मिल रहा था तो हो सकता है कि पाकिस्तान वाले इलाके में मिल रहा था तो पाकिस्तान के नजदीकी जो इलाके हैं वहां पे भी तो कुछ हमें मिल सकता है। तो आजादी के बाद सबसे पहले जो खुदाई हुई, आज अपना टॉपिक वही है और टॉपिक का नाम है अपना जो टॉपिक है उसका नाम भी वही है, कालीबंगा।
अपना जो टॉपिक है इसका नाम भी कालीबंगा है। क्या है ये पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, कालीबंगा के बारे में, कहाँ स्थित है, क्या है, थोड़ा सा अपन चर्चाओं पे आए। कालीबंगा आप देखो तो सबसे पहले कहाँ स्थित है, कहाँ है, तो हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी, गग्गर, सरस्वती या द्वेषवती। और क्या है इसके बारे में, और क्या है इसमें, सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी है, सर्वप्रथम इसकी जानकारी, सर्वप्रथम इसकी जानकारी एलपी टेसीटोरी, सर्वप्रथम इसकी जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी। सर्वप्रथम सिंधु इसकी कालीबंगा की जो जानकारी है ये एलपी टेसीटोरी नाम से एक गंगा सिंह के दरबार में एक दरबारी था या एक इतिहास का जानकार व्यक्ति था, गंगा सिंह दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में रहता था ये। इसने इसके बारे में बताया कि यहाँ कालीबंगा वाला जो इलाका है यहाँ मेरे को कुछ डाउट फील आ रहा है, गट फील हो रहा है मेरे को यहाँ पे, और कुछ है यहाँ पे, आप देखो इसको तलाश करो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसकी बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद आजादी के बाद 1952 में इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और क्या है इसमें, इसका जो उत्खनन है, हालांकि इसकी खोज तो 1952 में हो गई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन है वो थोड़ा लेट शुरू हुआ। लेट शुरू, आप ये मानो कि 8-10 साल बाद इसका उत्खनन शुरू हुआ, और उत्खनन शुरू हुआ 1961 में। इसका उत्खनन, इसका उत्खनन 1961 में 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। कौन कौन थे, हालांकि 3 थे लेकिन 2 प्रमुख रूप से अपन जानते हैं उनको, 2 के बारे में। तो एक तो थे अपने बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, और दूसरे थे बीके थापर। बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा इसका उत्खनन शुरू हुआ, और उत्खनन 1961 से 1969 तक रहा। उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य रहा। खोज कब हुई, 1952 में। किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया, बीवी लाल और बीके थापर। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है हमें इसमें, एक अपने इतिहासकार रहे दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की
तीसरी राजधानी कहा, तीसरी राजधानी कहा। और क्या जानकारी मिलती है हमें? तीसरी राजधानी का जो इतिहासविद दशरथ शर्मा है उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। और एक इतिहासकार और है पिगट, पिगट ने कहा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और दूसरा आपका ये जो मोहनजोदड़ो है, ये ऐसा लगता है कि ट्विन जुड़वा राजधानी है, ट्विन कैपिटल है, जुड़वा राजधानी है। हालांकि कई जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने इनकी बात को जस्टिफाई नहीं किया है, कई उससे बात से सहमत हैं, कई उनसे सहमत नहीं है, लेकिन वो सांकेतिक रूप से कहा कि दोनों के बीच में काफी दूरी होने के बाद भी दोनों की संरचनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए उन्होंने ट्विन कैपिटल कहा इसको। अच्छा, और क्या मिलता है हमें इसमें? देखिए आगे, सिंधु घाटी जो सब इसकी सिंधु घाटी सभ्यता या अपन कालीबंगा भी पढ़ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी नगरीय व्यवस्था। नगरीय व्यवस्था, आप बेहतरीन नगरीय व्यवस्था, पानी का निकास, ड्रेनेज सिस्टम। वर्तमान समय में आप देखते हो कि जगह जगह पानी की समस्या रहती है, पानी में भरने की समस्या रहती है, गांव में शहर में आप देखते हो, सड़कों की समस्या देखते हो। तो लगभग आज से 4500 साल पहले ये लोग जानते थे कि किस प्रकार से इसे मैनेज करना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगरीय व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था। तो कैसी है नगरीय व्यवस्था? इसकी जो सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं, सड़कें ग्रिड, सड़कें ग्रिड या जालनुमा जालनुमा पैटर्न बनाती हैं। जालनुमा पैटर्न बनाती हैं। अच्छा, इन कैसे बनाती हैं? देखो इस प्रकार से, इस प्रकार देखिए आप, सड़कें हैं और एक दूसरे को काट रही हैं। अच्छा, मुख्य जो सड़क है, मुख्य सड़क है मुख्य सड़क की चौड़ाई 7.2 मीटर। मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है वो 7.2 मीटर है। अच्छा, मोहल्ले की जो सड़क है, मोहल्ले की जो सड़क है 3.6 मीटर। जो गली की सड़क है इसकी 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। बेहतरीन व्यवस्था इस प्रकार से। अच्छा, और क्या मिलता है इसमें? और क्या मिलता है इसमें? नालियां मिलती हैं, जो नालियां हैं वो ढकी हुई मिलती हैं, नालियां ढकी, कवर्ड नालियां मिलती हैं। उस समय के लोग भी बेहद जागरूक रहे होंगे कि नालियों को ढक के रखें जिससे गंदगी नहीं फैले, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखते थे। मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है वो आप सोचिए कि वहां से शुरू हो, उसी प्रकार से कि नालियां जितनी भी हैं उन सबको ढक के रखा गया था, कवर्ड। नालियां किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी? लकड़ी की। और
बड़ी नाली, बड़ी के बाद छोटी नाली, छोटी नाली से और छोटी नाली, और उसको होते हुए गांव के बाहर, उस एरिया से बाहर उस पानी का निकास किया गया। यानी बेहतर ड्रेनेज की व्यवस्था की गई। आप सोच नहीं सकते, तो बेहतर नालियां। अच्छा, और क्या मिलता है इसमें हमें? इनके जो मकान थे, मकान या जो खिड़कियां थी, मकान या खिड़कियां, वो पीछे की ओर, मकान या खिड़की, मकानों की जो खिड़कियां हैं, मकानों की जो खिड़कियां हैं या गेट हैं, दरवाजे, तो पीछे की ओर। मकानों के जो गेट हैं वो आगे की साइड नहीं खुलते थे, पीछे की साइड खुलते थे। हो सकता है कि बिल्कुल शांति प्रिय, शोर शराबे से दूर, है ना, शांति प्रिय वातावरण में उनको रहना पसंद था, इसलिए मकान जो है पीछे की साइड खुलते थे, बिल्कुल बिल्कुल पीछे की साइड से। अच्छा, और क्या है? अलंकृत ईंटें मिली हमें, अलंकृत ईंटें, डेकोरेटेड ईंटें, ब्रिक्स मिली, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली, और ईंटों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कुछ न कुछ छपाई की गई थी, तो अलंकृत ईंटें मिली। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मिली। अच्छा, और क्या मिला इसमें हमने? अच्छा, ईंटों की जो साइज है, अलंकृत ईंटों की जो साइज है वो भी साथ में लिख देता हूं मैं। ये ईंटों की साइज थी, ये ईंटों की साइज थी। और क्या मिला हमें इसमें? अच्छा, इसके अंदर हमें दो संस्कृति और मिली, कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां और मिली। कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां मिली। क्या क्या मिली? कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां और मिली। क्या मिली? एक तो मिली एक तो मिली प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। इसका जो उत्खनन था वो 5 स्तर में किया गया। इसका उत्खनन 5 स्तर, इसका उत्खनन 5 स्तर में किया गया, जो कितने 5 स्तर में किया गया। अच्छा, पहली और दूसरी जो परत है, फर्स्ट और सेकंड, इसका उत्खनन प्राक हड़प्पा में किया गया, और तीसरी, चौथी और पांचवी, इनका हड़प्पा इसमें किया गया, हड़प्पा कालीन में किया गया। ठीक है। अच्छा, प्राक हड़प्पा में क्या मिले? दक्षिण पूर्व भाग में जूते हुए खेत मिले, दक्षिण पूर्वी भाग में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दक्षिण पूर्व भाग में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एक साथ 2 फसलें करते थे,
एक साथ दो फसलों। अच्छा, यहाँ ये भी बात जानने वाली है कि विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत यहीं से मिले हैं, यानी विश्व के प्रथम जुते हुए खेत अगर आपसे पूछे तो कालीबंगा में मिले हैं। तो एक साथ दो फसलों के साख से मिले हैं, हल के साख से मिले हैं, हल चलाने के, हल के साख से, हल के साख से मिले। गेहूं, जौ, सरसों, इनके बारे में जानकारी मिलती है। गेहूं, जौ, सरसों। जो हड़प्पा कालीन था, इनकी बस्ती दो भागों में बटी हुई थी। इनकी बस्ती दो भागों में बटी हुई थी। इनकी जो बस्ती है वो दो, उसमें दो भाग किए हुए थे, एक तो पश्चिमी भाग, एक तो पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। अच्छा, इसमें एक जो भाग था, पश्चिमी भाग था, वो ऊंचाई पे था, सिडाडेल था, मतलब ऊंचाई पे था, और ऊंचाई पे था। और निचला जो भाग है, दूसरा जो पूर्वी भाग है, वो थोड़ा सा नीचा हुआ था। तो एक भाग, पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था, तो यहाँ पे दुर्ग बने हुए थे। या मैं ये बोल दूं कि ये थोड़ा सा एक प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम थे। और ये जो भाग है, ये निचला भाग, निचला भाग है ना, निचला भाग। अब निचले भाग में सामान्य रोग रहते थे, रहते थे, और यहाँ पे प्रशासनिक काम होते थे, कार्य होते थे। और क्या मिला है इसमें? इसमें 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। दुर्ग भाग में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं दुर्ग भाग में। अच्छा, दुर्ग जो वेदिकाएं हैं, जो अग्निवेदिकाएं हैं, उनके पास हमें कुछ हड्डियां वगैरह भी मिली हैं। क्या मिली है? हड्डियां वगैरह। इसका मतलब है बलि का भी इसमें साक्ष्य मिले हैं। पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक सही बन गया होगा, स्वास्तिक देख लेना आप। स्वास्तिक के भी चिन्ह मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब है पूजा पाठी और कर्मकांडी प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे। और क्या मिला है? और हमें इसमें 6 छेद वाली बच्चे की, एक बालक की खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिली है, 6 छेद वाली बालक की क्या मिली है? खोपड़ी इसमें हमें मिली है। और क्या मिला है हमें इसमें? बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार हमें मोहरें मिली हैं इसमें। यानी इसका मतलब है व्यापार करना भी जानते थे, और व्यापार भी बिल्कुल नियोजित व्यापार। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और क्या मिला है हमें इसमें?
स्त्री और पुरुषों के गहने मिले हैं। अच्छा, गहने कोई गोल्ड वगैरह नहीं मिले हैं, कांच, सीप, शंख, इस प्रकार के मिले हैं। तो स्त्री व पुरुष के गहने प्राप्त हुए हैं। कौन से गहने? कांच, सीप आदि के अवशेष मिले हैं। अच्छा, और क्या मिला है इसमें? लिपि कौन सी है? भावात्मक लिपि है। भावात्मक लिपि मिली है। भावात्मक लिपि मिली है, भाव बताने वाली लिपि मिली है। पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख दिया इस पे, ऐसे कुछ भी लिख दिया, अलंकृत कर दिया, ऐसे कुछ भी लिख दिया। इसको पढ़ा नहीं जा सका, भाव व्यक्त कर रहे हैं। और क्या मिला है? ऊंट, हाथी, बैल और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं? विश्व में सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी यहां से मिलती है। भूकंप के साक्ष्य, जो मकान थे उनकी दीवारों में दरारें आई हैं। मकान की दीवारों में दरारें मिली हैं। अच्छा, मकान किसके बने हुए? ईंटों के बने हुए। ईंटों के, कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के मकान। अब कच्ची ईंटों के मकान मिले हुए हैं तो उसको बोलते हैं दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती के रूप में भी इसको जाना जाता है। और क्या मिले हैं? पत्थर से तोलने के क्या मिले हैं हमें? बाट मिले हमें। पत्थर से तोलने के बाट मिले हैं। पत्थर से हमें तोलने के क्या मिले हैं? बाट मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। और क्या मिला है इसमें? सेंधव लिपि मिली है, यानी इस प्रकार एक लिपि मिली है। इस प्रकार जो ऊपर हमने पढ़ा था उसी का, इसको अपन ब्रुस्टोफिदन लिपि भी कहते हैं। ब्रुस्टोफिदन लिपि, ब्रुस्टोफिदन लिपि या गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। ये यहां से शुरू होता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या मिला है? बैलगाड़ी, बच्चों के खिलौने मिले बैलगाड़ी के। बैलगाड़ी के खिलौने आपने देखे होंगे, और पता नहीं आपने देखे हैं नहीं देखे। मिट्टी के खिलौने बनते थे जिसमें अपन एक बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी जैसे कुछ बनाते थे, और बचपन में काफी प्रचलित थे। हमारे बचपन में तो आपके बचपन में थे कि नहीं थे वो अब आप जानो, कि बैलगाड़ी के कुछ एक प्रकार से बैल वगैरह बना होता था और मिट्टी के बने होते थे। और क्या मिले इसमें? मात्र सतात्मक क्या मिला है? सभ्यता मिली है। मात्र मक सभ्यता, मात्र सतात्मक सभ्यता, मात्र सतात्मक सभ्यता इसमें मिली है। और क्या है कि विशाल दुर्ग के अवशेष मिले। हमने पढ़ा था अभी पश्चिमी और पूर्वी भाग, तो दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं। और मात्र सतात्मक क्यों है? क्योंकि कुमारी देवी के इसके सिक्के मिले हैं। सिक्के मिले हैं।
और क्या मिला है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उन पे क्या किया हुआ, चित्रांकन किया हुआ है, लिखा हुआ है उस पे। मिट्टी के बर्तन पर चित्रांकन किया हुआ है। मिट्टी के जो बर्तन है उन पे क्या किया हुआ है, चित्रांकन किया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और क्या मिले हैं, कौन सी युग है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और क्या मिले हैं हमें, तांबे के औजार मिले हैं। तांबे के औजार मिले हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है कोट दीजी, वो बिल्कुल इसके समान ही है। कोट दीजी कहां पे है ये, पाकिस्तान से मिलता जुलता, से मिलता जुलता। और क्या मिले हैं इसमें, देखें देखें। और इसमें आप ये मान के चलो कि भावात्मक लिपि हो गई, ऊंट हाथी बैल कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं हमें, कुमार देवी, इस पे सिक्के मिले हैं, कुमार देवी के सिक्के मिले हैं। और क्या मिले हैं इसमें, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित खेती मिली है, और काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। इसी के कारण इसका नाम आपको सबको पता ही होगा, कई बार आपने किसी भी क्लास में सुना होगा। काले रंग की चूड़ियां मिली हैं तांबे की, इसी के कारण इसका नाम अपना कालीबंगा रखा गया। और क्या मिला है इसमें, इसका जो समय है वो 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का, 2000 ईसा पूर्व तक का इसका समय बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं यहां से, सबसे पहले राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। और राजस्थान के पुरातात्विक स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है, एकमात्र स्थल है, जो अपना पहला स्थल है वो अपना यही है, कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा स्थल है, कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा में क्या क्या है, हमने पुरातात्विक सोर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे स्थान या पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, ऐसे स्थान जहां से हमें क्या मिले, पुरातात्विक सोर्स प्राप्त हो, उन्हें हम पुरातात्विक सोर्स प्राप्त हो, उन्हें पुरातात्विक स्थल कहते हैं, जहां से हमें मिले, है ना, जहां से मिले। जैसे कोई स्तूप है, भवन है, औजार है, सिक्के हैं, मर्द भांड, मोहरे, ये सब क्या है, पुरातात्विक सोर्स है। अच्छा, इसकी खोज, इनका अध्ययन कौन करता है, इनका अध्ययन करता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। और अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया, प्रथम सर्वेयर भी यही थे। 1888 से लेकर 1901 तक बक संकट के कारण, वित्तीय संकट आया, बक संकट, इसके कारण एएसआई को आंशिक रूप से या बंद ही कर दिया गया। हालांकि कुछ काम चलते रहे लेकिन बंद कर दिया गया। और फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन आए, और लॉर्ड कर्जन ने आकर इसमें प्राण डाले और एक नया डीजी बनाया जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक युवा व्यक्ति, और जॉन मार्शल का जो समय था 1902 से 1928 तक का समय, वो आपके एएसआई का गोल्डन टाइम था उस समय का। और जॉन मार्शल ने इसमें खुदाई का काम शुरू करवाया, साइट्स इसमें खोजी। और सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने
जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और 1922 में ही मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की राजस्थान का पहला आजादी के बाद का पहला स्थल, आजादी के बाद का पहला स्थल कौन सा? अपना कालीबंगा। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। सर्वप्रथम इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जो गंगा सिंह बीकानेर के दरबार में रहता था, और हम हिस्ट्री की क्लास में आगे पढ़ेंगे कि इनके द्वारा 2 किताबें भी लिखी गई हैं। इसकी जो खोज है कालीबंगा की खोज, वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसका उत्खनन है 1961 से लेकर 1969 के बीच, 1969 के बीच बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ठीक है, हालांकि इसमें एक और नाम अपन इसमें ले सकते हैं, एमडी खर्रे, लेकिन प्रमुख रूप से ये 2 ही पूछे जाते हैं। इसके बाद एक अपने इतिहासकार है दशरथ शर्मा, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा किसको? कालीबंगा को। अब कालीबंगा की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या हमें मिला है? सड़कें मिली हैं वो समकोण पर 90 डिग्री पे काटती हैं सड़कें। सड़कें गिरनुमा जालनुमा पैटर्न पे बनी हुई है, चेम्सफोर्ड तकनीक पर बनी हुई है। अच्छा, मुख्य जो सड़क है इसकी जो है चौड़ाई वो 7.2 मीटर, मोहल्ले की सड़क है इसकी 3.6, गली की सड़क है इसकी 1.8 मीटर। और क्या मिला हमें इसमें? मकान की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो मकान के पीछे की ओर मिले। अलंकृत ईंटें मिली, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली, इनकी साइज हमने लिख दी 30 गुणा 15 गुणा 7.5। कालीबंगा से हमें 2 संस्कृतियां मिली, एक तो प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा में 2 परतों का उत्खनन किया गया, हड़प्पा कालीन में तीसरी, चौथी और 5वीं स्तर का उत्खनन किया गया। अच्छा, प्राक हड़प्पा के दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत मिले। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत हमें यहीं मिले। अच्छा, 2 फसलें उगाते थे, इनके साक्ष्य मिले हैं, हल्की लाइनें मिली हैं, रेखाएं मिली हैं, जो गेहूं सरसों के अवशेष मिले हैं। जो दूसरा भाग है हड़प्पा कालीन, इसमें भी 2 बस्तियों 2 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी जो भाग है ये ऊंचाई पे था, सिटाडेल पे था, और जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा नीचे था। ऊंचाई पे था तो उसका मतलब वो प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। अच्छा, इनके चारों ओर एक हमें क्या मिला है? गेट मिले हैं। दोहरी स्तरीय प्रणाली, दोहरी स्तरीय